बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फ़ारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फ़ारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबके फीडबैक का बहुत शुक्रिया। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए। इस वक्त का अगर मैं ये कहूँ कि जो सबसे बड़ी रेवलेशन है, सबसे बड़ी ख़बर है, या वो स्ट्रैटेजी है जो कि इमरान ख़ान साहब अपनाए हुए हैं जेल के अंदर से, और जो उनकी दिल की बात है, वो पहली दफ़ा अगर मैं आपको ये कहूँ कि एक्चुअली इमरान ख़ान क्या सोच रहे हैं और उन्होंने क्या सोच रखा है, मैं अगर आपको वो बताऊँ, जो कि बड़े ही बावसूख ज़राए वो लोग जो इमरान ख़ान से मिलने जाते हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं, ज़ाहिर बात है हम एज ए जर्नलिस्ट आपका सोर्स भी होते हैं, आप बहुत से लोगों से गुफ्तगू भी करते हैं। हुआ क्या है, इमरान ख़ान साहब को क्या ये जो उन्होंने सिलसिला शुरू किया है, वो पहले होता था ना मैं बात करना चाहता हूँ, अभी भी कहते हैं बात करना चाहता हूँ, लेकिन ये जो डायरेक्ट अटैक उन्होंने शुरू किया है जनरल आसिम मुनीर पे एज आर्मी चीफ, और उन पे जो बातें करने शुरू की हैं, इसके पीछे है क्या? और इमरान खान को एकदम बहुत ज़्यादा गुस्से में है वो इस वक्त। पिछले कुछ अर्से में चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मल थी, लेकिन अब एकदम ज़रा गुस्से में आ गए हैं। वो गुस्से में क्यों आए हैं? अगर देखा जाए तो उसकी दो वजूहत हैं, वो मैं आपके सामने अभी इस ब्लॉग के अंदर रखूँगा। जो कुछ दिन पहले एक अटैक हुआ, आपको भी पता होगा, चाइनीज़ ऑफिशियल्स के ऊपर। उसके अंदर जो एक वो जो बिशाम के अंदर, उसके अंदर जो रिपोर्ट खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने दूसरी रिपोर्ट दी है, उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जो कि बड़ी अलार्मिंग है। मैं वो आपके सामने रखूँगा। कुछ और मामलात हैं और ख़बरें भी हैं जो जिनके ऊपर आपका मौक़िफ़ लेना ज़रूरी है, जिन पे आपको अपना मौक़िफ़ बताना ज़रूरी है या अपना तज़िया देना ज़रूरी है। पीटीआई के अंदर अगर मैं ये कहूँ कि बहुत से लोग एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, तो ये तो आप सबको पता है खींच रहे हैं। लेकिन इस वक्त इमरान ख़ान साहब की कुछ गुस्सा किस बात पर आया है? इमरान ख़ान साहब को ये बड़े बावसूख ज़राए से पता लगा है, उनको बताया गया है। अब उनके जो लोग बहुत करीब हैं, वो जहाँ मिलते हैं, उन्हें बताया गया जी कि आपके कुछ ऐसे लोग जो ज़ाहिरी तौर पर आपके साथ हैं, आपके बिल्कुल आके आपकी हर बात पे आमीन करते हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट से बिल वास्ता और बिला वास्ता राब्ते में है। और जो ब्रॉडर एजेंडा है वो ये है कि इमरान ख़ान की जमात को इमरान ख़ान से छीना जाए। छीना कैसे जाए? इमरान ख़ान जेल में है। इमरान ख़ान उस तरह से पार्लिमानी सियासत के लिए इस वक्त अहल नहीं है, वो जेल में है। और मीनवाइल उनकी पार्टी के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इमरान ख़ान की जो मुकम्मल फ़ैसले होते हैं या जिन पर अमल दरामद होना होता है, वो उस तरह से बाहर नहीं आता। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इमरान ख़ान की ख़बरें, इमरान ख़ान साहब की कुछ बातें या उनके कुछ पॉलिसीज़, या अगर वो कोई चीज़ कम्युनिकेट करते हैं अपनी पार्टी को, वो भी लीक करते हैं इस्टेब्लिशमेंट को। और इस बात का इमरान ख़ान साहब को रिसेंटली पता चला है और वो इस बात पर बहुत गुस्से में है। इसलिए उन्होंने ये जो एकदम आर्मी चीफ के और डायरेक्टली फ़ौज की कमांड के ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू किया है, और उन्होंने बिल्कुल ये कहा है कि जी अब तो मेरा तो उनका मौक़िफ़ अब ये है, कि जी मैं बात ज़रूर करना चाहता हूँ और मैं बात करूँगा, लेकिन इमरान ख़ान ने ये कहा है कि ये बात भूल जाएं कि मैं किसी से माफ़ी मांगूंगा। ना मैंने 9 मई किया है, ना मैं उसकी माफ़ी मांगूंगा, ना ही मेरे साथ मेरी कोई प्लानिंग थी। ठीक है, जो मेरे साथ हुआ इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए वो तस्लीम करे। अगर नवाज शरीफ के लिए तस्लीम कर सकती है इस्टेब्लिशमेंट की गलती हुई और नवाज शरीफ के साथ बड़ा गलत किया गया, तो मेरे साथ भी तो इस्टेब्लिशमेंट ने गलत किया है, मेरे साथ भी जनरल बाजवा ने बुरा किया है। तो अब जनरल बाजवा की जो आगे लेगेसी आगे चल रही है, इदारा तो वही है, इंस्टीट्यूशन वही है। तो अब ये चाहिए इस्टेब्लिशमेंट को कि इस्टेब्लिशमेंट आकर मेरे साथ बात करे और उस गुफ्तगू के अंदर बताएं कि जी कैसे मेरी पार्टी का निशान मेरे से लिया गया, कैसे मेरे लोगों को दबाया गया, कैसे मेरे लोगों को मार पड़वाई गई, सब कुछ हुआ। और ऐसी सूरत हाल में मुझसे ये एक्सपेक्ट ना करें कि मैं माफ़ी मांगूंगा। अब इसके अंदर जो एक दिलचस्प चीज़ डेवलप हुई है वो ये कि ना ही इमरान ख़ान की पोजीशन, पहले तो था ना कि बात कर रहे हैं सब कुछ, यदि मैं बात करना चाहता हूँ, बात वो अब भी करना चाहते हैं, लेकिन माफ़ी शाफ़ी वाली कोई पोजीशन नहीं है। सेटिंग वो चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं, लेकिन उनको एकदम ये जो गुस्सा आया वो ये आया कि यार मैं तो देखें अब जेल में हूँ, मुझे दबा भी लिया, सब कुछ कर लिया, रिजर्व नशिस्तें तक नहीं हमें लेने दी। वो उनका तो बेसिकली नैरेटिव यही है ना कि भाई सब कुछ एस्टैब्लिशमेंट ने किया है, तो जब ये नहीं करने दिया गया, मुझे केसेस में भी फंसा दिया, मुझे ये भी कर दिया, तो ये कैसे हो सकता है कि मैं माफ़ी मांग लूँ? मैं तो बिल्कुल माफ़ी नहीं मांगूंगा, और ये लिख के ले लें मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा।
दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब को ये बड़ी उम्मीद है कि उनको ये 3 केसेस जिनमें सज़ा हुई है, ये तीनों में उनकी सज़ा मुअत्तल हो जाएगी कम से कम, और उनकी बेल हो जाएगी। लेकिन जो अभी रिसेंटली कुछ चीज़ें सामने आई हैं वो ये है जी कि पूरी तैयारी है इस वक्त, अगर डील नहीं होती इमरान खान की, अगर डील नहीं होती इमरान खान की, तो पूरी तैयारी है कि जी अगर इन केसेस के अंदर कोई इमरान खान साहब को रिलीफ मिलता या कुछ होता है अदालत की जानिब से, जो कि इन ऑल प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ज़ाब्ते की बेशुमार खामियां हैं इन तीनों फैसलों के अंदर, तो इमरान खान साहब के लिए और बहुत से केसेस तैयार हैं। 190 मिलियन पाउंड का केस वो चल रहा है अभी, उसके ऊपर जारी बात है वो कोई ऐसा वो नहीं है, अभी इसके ऊपर फैसला नहीं आया। लेकिन जो 9 मई से मुतल्लिक लाहौर में कुछ 7 ऐसे मुकदमा आते हैं जिनके अंदर वो नामजद हुए हैं। एक JIT बनी हुई थी, उन्होंने बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया हुआ है और बताया हुआ है कि वो मरकज़ी मुलजिम है। तो ये चीज़ें तैयार हैं कि जी अगर वहाँ से इमरान खान को कोई रिलीफ अदालतें देती हैं तो फिर जी फौरी तौर पर इमरान खान को, या ऑलरेडी हमें पता नहीं है ऑलरेडी गिरफ्तारी डली हुई हो, या उनको फिर प्रोसिक्यूशन के हवाले किया जा सकता है, दोबारा उधर ही जेल में रखा जा सकता है और फर्दर वहीं पर उनसे इन मुकदमात में इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी, कुछ हो जाएगा। याद रहे अगर आपको कि इमरान खान साहब से मुतअद्दिद दफ़ा इस बारे में बात हुई भी है तफ्तीशी टीम की और सब कुछ। तो अब एक पॉलिसी ये है कि ये अगर ऐसा होगा तो जब तक 9 मई वाला मामला नहीं सॉल्व होता, सज़ाएँ नहीं होती, सब कुछ नहीं होता, तो इन केसेस में इमरान खान को बेशक बेल हो जाए, बाहर को नहीं आने देगा। इमरान खान साहब को इस चीज़ का भी अंदाज़ा पहले भी था, अब भी है, लेकिन जो उन्हें लेटेस्ट सबसे ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना बंदे को आग लग जाती है कि यार मैं ऑलरेडी मेरा बेड़ा गर्क कर दिया है, तो अभी भी नहीं कोई बस कर रहा और मेरे साथ लगे हुए हैं, ये उनकी सोच है। और वो ये कहते हैं मैं कोई माफ़ी मुफ़ी नहीं मांगूंगा, ना मैं डील कर रहा हूँ, ना मैं वो कर रहा हूँ। बीच में दिल उनका चाहता है कि यार ये बाकियों के साथ सारे मामला सेट हो गए हैं तो मेरे साथ क्यों नहीं हो रहे। तो वो उस चीज़ के लिए उनको उनके जहन में ये चीज़ अपनी जगह मौजूद है और ये उन्हें तंग भी कर रही है, उन्हें गुस्सा भी दिला रही है। अब ज़रा आगे आ जाए। कुछ लोग ऐसे हैं तहरीक इंसाफ के अंदर जो इनके बारे में मैं बता चुका हूँ कि वो जिसे कहते हैं डबल एजेंट बने हुए हैं। इमरान खान के सामने जी सर बहुत कमाल, हम इमरान खान के सिपाही, ये वो फलान, उधर से चुप करके कोई इमरान खान की बात, कोई चीज़ वो लीक भी कर दी। आपको पता है ये पावर गेम के अंदर और पावर पॉलिटिक्स के अंदर और जो ऐसे डबल एजेंट होते हैं ना, तो PTI के अंदर भी ऐसे डबल एजेंट मौजूद हैं। और इमरान खान साहब को कंफर्म हो गया है, चंद लोगों के बारे में इमरान खान साहब को कंफर्म हो चुका है कि वो डबल एजेंट है। अब मसला ये है कि इमरान खान साहब को तो पता है और उन्होंने कुछ बातें कन्फाइड होता है कि नहीं, इंतमाद में लेके 2-3 लोगों को बता दिए कि जी ये चीज़ें हैं, लेकिन वो अभी तरह नाम बाहर नहीं उस तरह आ रहे, क्योंकि इमरान खान साहब को ये भी प्रॉब्लम है कि भाई मैं बाहर हूँ नहीं, ये तो एक दूसरे की कच्चा खा जाएंगे। ऑलरेडी जमात डिसरे में इस तरह की लीडरशिप लड़ रही है, सेकेंड ईयर लीडरशिप लड़ रही है, तो क्या बनेगा हमारा। ऊपर से आपने देखा वलीद इकबाल साहब ने कहा जी अली जैदी हमारे में से नहीं है जी, उन्होंने तो कोई और जमात ज्वाइन कर ली थी। फवाद चौधरी देखे, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, फिर भी फवाद चौधरी का रगड़ा निकला। ये तो इमरान खान साहब ने कहा, वलीद इकबाल साहब ने कहा जी अली जैदी का और मसला। अब अली जैदी साहब ने उसका जवाब दिया, उन्होंने कहा जी मेरा मुँह ना खुलवाएं, मैं बहुत कुछ बता दूंगा, मेरा मुँह ना खुलवाएं। देखिए ये सब कुछ उस वक्त होता है जब आपकी जमात के अंदर फॉरेन एलिमेंट की इंटरवेंशन हो जाती है। मैंने आपको 2 दिन पहले, बल्कि गुज़िश्ता रोज़ जब मैं लाइव सेशन कर रहा था, मैंने आपको कहा था कि ये एस्टैब्लिशमेंट भी जब सियासी जमातों से डील कर करके ना उनका भी एक पॉलिटिकल साइड डेवलप हो जाती है। वो हमारी एस्टैब्लिशमेंट की ऑलरेडी डेवलप्ड है। तो उन्होंने PTI के अंदर पेनिट्रेट, यानी वो घुसे हुए हैं और वो वही वाला काम हो रहा है, उसमें डबल एजेंट भी है, उसमें लोग वो भी हैं जो इमरान खान के साथ भी मिलते हैं और आकर इधर भी चीज़ें करते हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है और ये आपस में लड़ाइयाँ इनकी शदीद हो गई हैं। शेर अफजल बरबत साहब कभी एक बात करते हैं, कभी वो इमरान के सिपाही, कभी वो कहते हैं नहीं पाक फौज जिंदाबाद, कभी वो 9 मई का कहते हैं मैं दुरुस्त कर दूंगा, मुझे बंदे दे दें तो मैं ये कर दूंगा। बहुत से लोगों पे शक है। और ये जो एवं नहीं कह रहे शरियार आफरीदी साहब कि मेरा मुंह मत खुलाएं, मैं फट जाऊंगा, मैं फटूंगा तो फिर बहुत कुछ होगा। ये इन लोगों को ना ये इमरान खान का गुस्सा की बहुत बड़ी वजह, एक जो बहुत मतलब इमरान खान के करीब शख्सियत हैं, अब ज़ाहिर बात है उनकी तरफ से जब हैसियत साफ़ी हम बहुत से लोगों से बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा चीज़ है कि खान साहब का इस बात पर उनको बड़ी तकलीफ़ हुई है और उन्हें लगा है कि भाई ये क्या हो रहा है, और उन्होंने इसका ज़िम्मा भी डाल दिया। अपने लोगों को तो कर रहे हैं लेकिन उन्होंने ज़िम्मा डाला कि यार ये मेरे साथ तो अभी भी नहीं मुझे छोड़े,
तो फिर ठीक है, मैं भी नहीं छोड़ूंगा, मुझे वोट मिला है तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। आपको मैंने वजह बता दी। जलसे वो करेंगे, पशीन में जलसा है, सब कुछ होगा, लेकिन जलसों से होता कुछ नहीं है, उस तरह कुछ नहीं है। इमरान खान जब तक बाहर नहीं आएंगे तो अब मसला ये है कि इमरान खान साहब को कोई सोचे, किसी ने पूछा जी कि इमरान खान को कोई बाहर आने देगा। देखिए, इमरान खान फिरोशियस रूथलेस कैंपेनर है। इमरान खान बाहर आए तो इमरान खान को कोई रोक नहीं सकेगा। वो अगर यूट्यूब पे बैठ जाए ना, कुछ ना करें, यूट्यूब पे बैठ जाए और यूट्यूब पे बैठ के रोज एक तकरीर कर दें, जितनी फॉलोइंग इमरान खान की सोशल मीडिया पे सब कुछ हर जगह है, वो इंटरनेशनली भी बटा बिठाने के लिए, किसी भी नैरेटिव का, किसी को उठाने के लिए, किसी को गिराने के लिए वो काफ़ी है। सो ये तो है। तो मेरा ख्याल है कि उनको कोई इस तरह से बाहर अभी आने भी नहीं देगा। मैंने आपको कुछ देर पहले बताया थी कि जो वाक़या हुआ बिशाम में, और वो जिस तरफ वो इंजीनियर्स को मारा गया, चाइनीज़ इंजीनियर्स को, बाय द वे एक डैम के ऊपर काम शुरू हो गया, एक जगह पर अभी तक सस्पेंडेड है। वो ये उसकी रिपोर्ट है, बड़ी ड्रास्टिक रिपोर्ट है। उसके अंदर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने लिखा है कि जो बस उन्हें लेके जाती थी उसकी आर्मरिंग नहीं हुई थी। आर्मरिंग होती है बुलेट प्रूफ करना। अब उसके लेवल होते हैं। B6 लेवल क्या होता है? B6 लेवल होता है जो बेसिक आपकी ये बुलेट, पिस्तौल की गोली, चलें किसी लोअर ग्रेड की गन की गोली, ये वो, लेकिन स्टील बुलेट को वो नहीं करती, ना ही वो बॉम्ब को रेजिस्ट कर सकती है। बड़ा जो इम्पैक्ट होता है धमाके का, उसको नहीं वो रोक सकती। B7 लेवल वो लेवल है जिसके अंदर कहा जाता है कि एक्सट्रीमली सिक्योर प्रोटेक्शन लेवल, जो वैरायटी ऑफ आर्मर piercing राउंड जो होते हैं, यानी स्टील का जो राउंड्स होते हैं, और स्नाइपर शॉट्स और इस तरह की हाई वेलोसिटी राइफल्स और बड़े जो इम्पैक्ट होते हैं, उनको वो मतलब उनसे प्रोटेक्शन मिलती है। तो ये जिस जगह पर इनको जिस बस में लाया जा रहा था अपने इस्लामाबाद से बेस कैंप तक, वो कोई उसमें प्रोटेक्शन नहीं थी। और कुछ फुटेजेस भी मौजूद थी, क्योंकि कॉन्वॉय के अंदर, गाड़ियों के अंदर वो भी लगा हुआ है, चाइनीज़ कॉन्वॉयज़ के अंदर CCTV फुटेज। तो ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स था, जिसकी वजह से चाइनीज़ ऑफिशल्स को, चाइनीज़ इंजीनियर्स को की जाने गई है। उसके ऊपर हुकूमत में, फ़ौज के अंदर, यानी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर बड़ा तज़ब्ज़ुब पाया जाता है कि यार ये इतनी सेंसिटिव मामलात थे, और पता है कि ये हॉस्टाइल एजेंसियाँ पाकिस्तान में चाइनीज़ के पीछे लगी हुई हैं, तो ये सिक्योरिटी लैब्स कैसे हुआ है, जिसके ऊपर हुकूमत ने अब कहा है जी कि हम एक्शन ले रहे हैं। सो ये सूरत हाल इस वक्त बनी है, और ये बड़ा पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग है। शहबाज शरीफ साहब सऊदीया गए हैं। शहबाज शरीफ साहब गए हैं जी, कल उनकी जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान साहब, उनसे मुलाकात भी हो जाएगी। अब एक ही काम है जो इस वक्त वही कर रहे हैं, जो ही बाजवा साहब के वक्त होता था, जो हमेशा फ़ौज की तरफ से होता है वही, और वो इस्टेब्लिशमेंट करती है जी, पहले आर्मी चीफ जाएंगे, कोई इधर से बातें कर देंगे, फलान कर देंगे, फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर जाएंगे। अब क्या है जी, वही $1-2 बिलियन फिर सऊदी अरब से। लेकिन सऊदी अरब का इशू ये है कि सऊदी अरब, चाइना, जितने भी ये ममालिक हैं जिनसे जो पाकिस्तान की हमेशा मदद करते हैं, वो कहते हैं जी IMF ऑन बोर्ड हो। IMF ऑन बोर्ड ऑलमोस्ट है इस वक्त, लेकिन वो जो पहले होते थे ना, पैसे डोल आउट कर दिए, डेफर्ड पेमेंट पे ऑयल दे दिया, वो अब शायद वो मिल जाए डेफर्ड पेमेंट पे ऑयल। जो इस तरह पैसे, आपको पता है ये पिछले कुछ अरसे से, इवन इमरान खान साहब के दौर में अब ऐसे ही है कि वो कहते थे हम आपके पास पार्क कर देते हैं पैसे। शायद वो अब वो वाला काम जो है ना कि आपको कर्ज दे दिया, अच्छा जी ये कर दें, वो कहते हैं ये पार्क कर देते हैं, रोल ओवर कर देते हैं, कुछ कर देते हैं, पुराने कर्जे को ये कर देंगे, वो कर देंगे। पाकिस्तान एक फॉरेन एक्सचेंज स्टार्व्ड कंट्री है, और उसके लिए अब ये सिलसिला शुरू हो गया है। बदकिस्मती से तल्ख बात है, लेकिन हम अपना कटोरा लेके फिर रहे हैं दुनिया के अंदर, और वो इसलिए क्योंकि हमारी मईशत जो है उसकी बहुत बुरी हालत है, और हमें अपने पाँव पे खड़े होने के लिए बेशुमार अरसा लग जाएगा। सो प्राइम मिनिस्टर साहब का जो ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि वो MBS से उनकी मुलाकात हुई है, और उसमें जो अंडरलाइन, इस वक्त बेशक अनाउंसमेंट्स ना हो, लेकिन अंडरलाइन यही है कि जनाब मोहब्बत का इज़हार, तवस्सुम फरमाइए और मोहब्बत का इज़हार कीजिए और पाकिस्तान की मदद कीजिए। ये जनाब सारी सूरत हाल है। ये आज का और अब तक का व्लॉग है। इंशाल्लाह दोबारा आपसे फिर मुलाकात होती है। इस व्लॉग को देखने का शुक्रिया। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।